सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। और मैं हूँ दिव्या। और आप सब कैसे हैं बच्चा लोग? आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना? मुझे पता चला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स गाइस। कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जो भी व्हाटएवर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का। हमने पढ़ा था ए बेकर फ्रॉम द गोवा। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुर्ग। कुर्ग जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छी जगह है। मे भी कई लोग आप में से जो है कुर्ग घूम के आए होंगे, वो कर्नाटका में है। तो सॉरी, कर्नाटका में जो है कुर्ग है वो बहुत अच्छी एक क्या है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है ऑल टाइम। 30% जो है वो बारिश का वहाँ पे रहता है। और क्या है कि घूमने का जो अगर आपको विज़िट करना है वहाँ पे, तो आप सितंबर टू टिल मार्च तक जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपना चलते हैं अपने राइटर की तरफ। तो देखिए जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में कुर्ग है, उनके जो राइटर हैं लोकेश अब्रोल हैं, वो कहाँ से हैं? वो है पटना से है। ही वॉज बॉर्न इन 11 अक्टूबर 1828 पटना इन इंडिया। डाइड जो उनकी डेथ हुई थी 25 अक्टूबर 1884 इन न्यूयॉर्क। ओके, तो उन्होंने क्या करा था, वो उन्होंने एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? गुड़गांव में। और प्राइवेट सेक्टर इन गुड़गांव। और वो क्या है, एक सोशल वर्कर भी थे। उन्होंने क्या करा था, एक काउ शेल्टर बनाया था गुड़गांव में। तो गाइज ये थे हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो गाइज चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग क्या है? कॉफ़ी के लिए स्पेशलिस्ट है, चाय के लिए वहाँ पर उसकी फार्मिंग होती है। और क्या है? फेमस फॉर इज रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। वो स्पाइसेस और रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। ठीक है, तो चलिए कुर्ग कहाँ पर है? कुर्ग जो है अपना वो कर्नाटका में है। और क्या है, ये कहाँ पर है? कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर। इट इज़ पीसीज ऑफ हेवन। उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग का वो बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत सारी ग्रीनरी है वहाँ पर और 24 घंटे बारिश होती रहती है वहाँ पे। जैसे हमने सुना होगा कि जैसे चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है, तो क्या यहाँ पर भी बहुत बारिश होती रहती है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनको मतलब मार्शल आर्ट आता है, जूडो कराटा वगैरह, ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ये तो क्या वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि जो लड़ सकते हैं वॉर के लिए, हैविंग टू डू विद अ वॉर। ओके, क्या है कुर्ग को क्या बोलते हैं? कोडागू। कोडागू भी बोलते हैं कुर्ग को। आप मेंशन कर लीजिए, 1 मार्कर में आ सकता है कि कुर्ग का अदर नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है, इसको ये भी बोलते हैं। ओके, तो क्या है, ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका इन अ होम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और स्पाइसेस और कॉफ़ी के लिए मैंने आपको बताया ये फेमस है। और यहाँ पर क्या है, चारों तरफ क्या है, बारिश से ढका रहता है हर टाइम। और क्या 30% क्या है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या है, इस पर बारिश का है, एवरग्रीन फॉरेस्ट 30%। ओके, और क्या है, यहाँ पर विजिट करना हो तो हमें सीजन ऑफ द जॉय सितंबर टू टिल मार्च। ओके, और क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो ये मार्शल आर्ट मैन, ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड द वाइल्ड क्रिएचर यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। आपको पता जंगल में तो कौन रहता होगा, क्योंकि सब जंगल है वहाँ पे पूरा, तो ग्रीनरी है, डेफिनेटली ये सब रहता है। ठीक है, तो क्या है, वेदर इज़ अ परफेक्ट फॉर अ विजिटिंग दिस, मैंने आपको बता दिया है। और क्या है, उसके बाद क्या है, जब हम क्या है यहाँ पर स्मेलिंग करते हैं ना, जब वहाँ जाते हैं ना तो स्मेल करते हैं ना, तो हमें कॉफ़ी की स्मेल आती है। जब हम जैसे एक फ्रेश प्लेस पे जाते हैं तो क्या होता है, हम खुल के सांस लेते हैं। तो क्या है, जब हम खुल के सांस लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्मेल आती है, किसकी? कॉफ़ी की स्मेल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी की स्मेल आती है। ब्रीथिंग ऑफ इनवॉर्गेटिंग, मतलब पूरी में बस वही स्मेल। ओके, तो क्या है, यहाँ पर क्या है, बंगलोज भी हैं, कॉलोनियलिज्म, मतलब जो क्या है ब्रिटिशर्स के टाइम के, वो भी है। तो वो किस तरह से क्या है, कवर्ड है, किस चीज़ से कवर्ड है? तो एक स्टोरी है यहाँ पर। और वो कवर्ड किस चीज़ से है? वो सब जैसे ग्रीनरी से कवर्ड होते हैं ना, यहाँ पर कैनोपनीज मतलब कवर्ड है। प्राइम कॉर्नर्स, हर जगह पे, जगह जगह पे जो भी है वो जैसे कवर हो जाते हैं, पेड़ से पेड़ एक दूसरे के साथ टच करते हैं ऐसे। तो क्या यहाँ पर स्टोरी भी है कुर्ग में, ग्रीक और अरेबिक की। किसकी स्टोरी है?
ग्रीक लोगों की और अरबिक की। तो उनकी स्टोरी है, जैसे इनमें स्टोरी में क्या है कि जैसे कोई बोलता है कि क्या है कि अरेबिक लोग जो होते थे ना, ग्रीक लोग जो होते थे, उनकी एक स्टोरी है जब अलेक्जेंडर का टाइम था, तो वहाँ पे क्या है कुछ लोग उनके ऐसे थे जो क्या है यहाँ पर ही बस गए और क्या उन्होंने लोकल लोगों से शादी कर ली, ऐसे करके उनका क्या है वो यहाँ आकर बस गए और उन्होंने भी वही रिचुअल्स और वही कल्चर कुछ उनके कुछ इनके मिक्स होने लगे। और कुछ क्या है उनमें से क्या है जो हिंदूज थे, हिंदू भी जो है उनका क्या है, हिंदुओं का जो मैरिज और उसका ट्रेडिशनल होता है वो सबका अलग अलग रहता है, किसी का कैसे रहता है, किसी का कैसा रहता है। आपने नेपाली लोगों का देखा होगा वो डिफरेंट रहता है, जो पंजाबी लोगों का डिफरेंट रहता है। हर एक कल्चर में क्या होता है मैरिज का जो रिचुअल्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या है, द थ्योरी ऑफ द अरबिक ओरिजिन ड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। इसमें क्या अरबिक जो लोग थे उनका जो है अलग है ट्रेडिशन। उनमें क्या पहनते थे, ब्लैक कोट पहनते थे विद द एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट। उनकी जो क्या था ब्लैक कोट के साथ में, ये देखिए ग्रीक और अरेबिक, तो क्या है ब्लैक कोट के साथ में एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुवाडर्स। उनको क्या बोलते थे, उस ड्रेस को क्या बोलते थे, कुपाड़ी। और इनको कुवाडास जो वो बोलते थे ना, किसको बोलते थे, ग्रीक्स को। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं इनका बता रही हूँ, ठीक है। इनको क्या बोलते थे ग्रीक्स को, ये पीपल जो होते थे कुआडूज, उनको ये बोलते थे। उनकी ड्रेस क्या थी, कुपाई, उनकी ड्रेस को। और कुफिया वोन बाय द अरेबिक्स एंड द कुवाडर्स। जो कुफिया इनकी ड्रेस थी अरेबिक की, और ग्रीक की क्या थी, ये थी कुपाडिया। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, इसको अच्छे से पढ़ लेना और पता चल जाएगा एक बार देखोगे तो, ठीक है। और इनमें क्या था, जो कुर्ग के लोग थे ना, उनका जो होम का वो था ना ट्रेडिशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। मतलब क्या उनका जो वेलकम करने का, उनका जो आओ भगत बोलते हैं गेस्ट को पूछने का जो उनका था, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस चीज़ के लिए। मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे लोगों के साथ में। और क्या है इसमें, जो कुर्ग के रेजिमेंट थे ना, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटिव इन द इंडियन आर्मी। वो को क्या नाम था इंडियन आर्मी के जनरल का, कोरापी, इंडियन आर्मी जनरल करापी। ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्लीज याद कर लेना, ओके। और उसके बाद क्या है इसमें, कोवादोज आर द ओनली पीपल परमिटेड। उनको जो ये थे ना कोवादीज जो लोग थे ना, उनको क्या था, सिर्फ यही लोग ऐसे थे जिन्हें क्या था, बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के क्या था, अपने गन रखने की परमिशन थी, फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। इनको गन रखने की परमिशन थी विदाउट, क्योंकि ये क्या है इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे कि ये लड़ सकते थे, तो इन्हें परमिशन थी खाली यहाँ पर गन रखने की, ठीक है। और यहाँ पे जो है कावेरी रिवर जो है ना, ये यहाँ से क्या करती थी, वाटर ऑब्टेन करती थी, मतलब यहाँ से पानी लेती थी और क्या है आगे जंगलों में फ्लो करती थी। और यहाँ पे एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम क्या है, महसीर उसका नाम है। नाम याद कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है, उसका नाम याद कर लेना। शायद मैंने लिखा नहीं है, हाँ ये लिखा है, ये है फिश का नाम। यहाँ पे एक वाटर फिश है जिसका नाम महसीर है, ओके। ये भी 1 मार्कर में आपको आ सकता है। और क्या है यहाँ पे किंगफिशर डाइव है, और यहाँ पे स्क्विरल भी है, बंदर भी हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं। और क्या करते हैं, जब वो फ्रूट को पानी में फेंकते हैं ना, तो एक वो सर्कल सा बनता है, तो वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं, वो बहुत नोटी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और क्या है यहाँ पर एडवेंचर राफ्टिंग वगैरह भी बहुत है, ये सब भी आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रीजन्स हैं यहाँ पर। और क्या है, बटरफ्लाई वगैरह भी है, बी बटरफ्लाई बर्ड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर और क्या यहाँ पे ना जो है ना ब्रह्मगिरी हिल, और ब्रह्मगिरी हिल पे आप जाओगे ना, ब्रह्मगिरी हिल पे आप जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको क्या है, अगर आप खुद से वो करते हो ना,
तो वहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स पे क्या है, एक टाइप का पैरोमिक व्यू होता है जिसको बोलते हैं, वाइड एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ा एरिया है पैरोमिक, इसका मीनिंग ये है। वो एरिया जो है ना उसमें क्या है, बहुत बड़े लैंडस्केप वगैरह है ऑफ कुर्ग। तो क्या है, अगर तुम पैदल जाओगे या रोप से जाओगे तो 64 एकर्स लैंड है वहाँ पर। कहाँ पर, निसागर गरम जो है ना, धर्मा जो है वहाँ पर क्या है, एक बुद्धिस्ट मोंक है जो क्या कहाँ पर है, बायलेकुप्पा जगह का नाम है, याद कर लेना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में, बट करना तो पड़ेगा। और क्या है, यहाँ पर क्या मोंक जो होते हैं वो मोंक मिल जाते हैं, जैसे इन रेड ऑरेंज एंड येलो रोब्स वगैरह। मैनी सरप्राइजेज आर डिस्कवर फ्रॉम देयर। ये बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, सोल ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया की आत्मा है यहाँ पर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग में। अगर आप जाते हो तो अगर आप कर्नाटका जाते हो तो ट्राई करना कि आप कुर्ग घूम के आओ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कुछ भी, इसके राइटर हैं लोकेश अब्रोल, आपको मालूम है, मैं बता चुकी हूँ। और आगे हमारा एक बाकी है, इसके बाद क्या है हमारा, टी फ्रॉम असम। बस इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।